पाकिस्तान की काली रात. आई एम वेयरिंग ग्रीन. बट it's a sad night for the Pakistan cricket team and their fans. Pakistan is eliminated and just last time की तरह जैसे तूने दिखाया 2019 का पॉइंट्स टेबल जहाँ पे वो लोग होप कर अनबिलीवेबल। रहे थे कि कुछ फेवर्स मिल जाए इंडिया से. इस बार इट वाज श्रीलंका दैट दे वर होपिंग ऑन. And what a bad team to hope from. And absolutely no chance given. And सबसे shocking the Vishnu, like you were mentioning, Kusal Pereira actually got off to a great start. And अगर कोई एक बैट्समैन भी साथ में रहता, इफ श्रीलंका या कोई भी एक टिक जाता ना, तो आई थिंक ही कुड हैव प्लेड अ ग्रेट नॉक. बट आफ्टर 74 ही ऑल्सो थॉट कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब आउट ही हो जाता हूँ. ऐसा ही सोचा उसने. एक्चुअली बट या कुदरत इफ का यू निजाम थोड़ा फील हुआ लास्ट में, बट नहीं, आज नहीं हो पाया. पर मुझे लग गया था जब वो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से बैक टू बैक हारे थे ना, तब मुझे लग गया था कि अब दे कैन नॉट रीच द सेमीफाइनल्स. या एंड दैट अफगानिस्तान के हैपेंड. साथ तो इट वाज अ बिग 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 गेम. आई द थिंक लॉस दैट्स वाज वेयर सिक. देयर वर्ल्ड कप टोटली वेंट बैड. मतलब कि या जो अफगानिस्तान वाला लॉस था, दैट्स प्रोबेबली द टर्निंग पॉइंट. और मुझे लगता है मे बी साउथ अफ्रीका वाला लॉस, क्योंकि एंड दैट लॉस आल्सो दे शुड हैव, दे फेल्ट लाइक व्हेन यू लूज अ मैच लाइक दैट, तो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट डेस्टिनी नहीं है तुम्हारे साथ, लक नहीं है इस बार. वो हो जाता है एक फीलिंग. और पहली बात तो उनकी नेगेटिव क्रिकेट और भाई इतना नेगेटिव डर के डिफेंसिव क्रिकेट. खेलते हैं ना क्रिकेट. वो. या अरे या मैं एक और एग्जांपल 270. देता हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने नेदरलैंड्स को क्रश कर दिया था, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को ही क्रश कर दिया था अपने फर्स्ट मैच में. पाकिस्तान ने किसी टीम को क्रश ही नहीं किया यार. नेदरलैंड से भी तो वो थोड़े से मार्जिन से जीते थे. अगर सपोज वो नेदरलैंड से 200 रन के मार्जिन से जीतते, तो कल उनके पास फुल चांस होता 50 रन एक्स्ट्रा मार के इंग्लैंड से, एंड देन दे कुड हैव क्वालिफाइड. बट और प्रतीक उनका दूसरी दे बात, डोंट हैव हमेशा इनफ वो पॉइंट, लोग अपने ना प्रॉब्लम्स इनफ को, रन रेट. उसके उनके फैंस हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को ना एक्सटर्नलाइज करते रहते हैं कि इसने गलत डिसीजन दे दिया, उसने ये कर दिया. भाई तुम्हारी बॉलिंग और फील्डिंग इतनी खराब रही है और तुम्हारी बैटिंग इतना 90s 1980s की बैटिंग कर रहे हो तुम, बट तुम एक्सटर्नलाइज करोगे कि नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, डिसीजन हमारे हाथ में नहीं था, नेट रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, हम बहुत अच्छी टीम है. मतलब दिस इज एग्जैक्टली द लूजर मेंटालिटी. मतलब कि जो उनके फैंस का है, आई एम श्योर या ये जनरल पब्लिक का अगर ऐसा मेंटालिटी है तो टीम का भी कहीं ना कहीं ऐसा ही मेंटालिटी होगा. और वो या लोग भी कुछ एक्सटर्नल ये लोग फैक्टर्स पे उसी ही ब्लेम करते होंगे अपने डिफीट्स को कि हाँ इसके वजह से हम नहीं जीत पाए, उसके वजह से और इंडिया एक में खेल रहे थे. हम्म तुम बिरयानी यहाँ दबा रहे हो, मस्त मस्त हम्म, बिरयानी दबा रहे हो, तब तुम नहीं सोच रहे हो शादी कि के भाई लिए. क्या इंडिया में हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा. तुम्हें चेन्नई और कोलकाता में बढ़िया मस्त खाना खा रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, तब तुम नहीं सोच रहे हो कि इंडिया में हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. जब एक मैच में तुम्हें सारा तुम्हारा गाना नहीं बजा, दिल दिल पाकिस्तान, तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो गया कि तुम 190 ऑल आउट हो गए, तुम 155 फॉर 3 से 190 कोलैप्स हो गए. ये क्या बकवास कर रहे हो यार तुम. मतलब या वन मोर भाई थिंग अगर शिखर पाकिस्तान यहाँ थोड़ा पे. भी सीरियस. ओके विष्णु, गो अहेड, देन आई विल से. वन थिंग, दिस मे अफेक्ट द पाकिस्तानी फैंस, बट आई फेल्ट कि the player, these two, Rizwan and Babar, bigger than the team lag raha tha. They हाँ were, यार. see, in our team we have quite similar batting lineup, but where the difference is, after Virat Kohli we have Shreyas, who is an intent player, but there they have Rizwan, who is quite similar to Babar. That's where the middle overs में पूरा डिफेंसिव हाँ माइंडसेट हो रहा है. इंस्टेड बिकॉज ऑफ दीज टू प्लेयर्स ओनली आई फेल्ट कि दिस पाकिस्तान टीम lacked that intent what other teams were having, and that's why they lost all these games just because of these या two आई have. एग्री. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारे मैचेस चाचू नॉट आउट रहा था और उसने इनफ बॉल्स नहीं खेली थी. तो या ये भी एक अच्छा पॉइंट they है कि शायद बाबर, चाचू, रिजवान होना चाहिए था, अगर रिजवान को खिला भी रहे हो तो. या दैट्स अ वेरी गुड that's पॉइंट. where they are आई डोंट नो. players मतलब are bigger कि than the मुझे तो team and the इनफैक्ट, country. मतलब आई विल डिसएग्री लिटिल बिट, क्योंकि मुझे लगा रिजवान ही थोड़ा इंटेंट दिखाया है. मतलब सारे प्लेयर्स में, मतलब उनका अगर तुम बैटिंग लाइनअप देख ही लो, वाज बेटर देन बाबर श्योरली. या मतलब अगर But तुम अब्दुल्ला शफीक का बैटिंग देखो,
अब्दुल्ला शफीक वाज सो डैम पुअर, मतलब कि ही स्कोर्ड दैट सेंचुरी। ऑब्वियसली उस मैच में रिजवान ने भी सेंचुरी मारा है, बट ऑब्वियसली हम लोग अभी अब्दुल्ला शफीक को ये लोग एक मैच के बाद तो ऐसा ले आए जैसे कि मतलब कि फकर जमान कोई था ही नहीं और कभी रहा बट ही यार नहीं अब्दुल्ला इनके और टीम में। बाबर हर मैच में बिटवीन 50 एंड 60 रन आउट हुए, ये सच में बस 50 करके आउट होते थे यार, और 70 भाई 70 बॉल्स के 50 होते थे मैंने इनके। कुछ एपिसोड पहले सो एक स्टैट्स पथेटिक। एनालिसिस डाला था, उसमें मैंने पूरा क्लियरली दिखाया था कि बाबर और अब्दुल्ला शफीक, देख नॉर्मली ओडीआई क्रिकेट में क्या होता है, नंबर ओपनर और नंबर 3 का पार्टनरशिप होता है, क्योंकि एक विकेट तो गिर ही जाता है। और ये हम्म। दोनों का रन रेट, जो रन रेट से ये लोग खेलते थे वो था 4.37। और पाकिस्तान का कोई भी पैर इससे कम रन रेट से नहीं खेली है। मतलब उनके टेलेंडर्स भी जब खेलते हैं तो इससे ज्यादा रन रेट से खेलते हैं। जो बाबर और अब्दुल्ला थे वो 4.37 के रन रेट से खेले हैं। ठीक है, तो मतलब कि आई नो, मतलब कि आफ्टर बाबर नॉर्मली पीपल ब्लेम रिजवान, और ऑब्वियसली वो बहुत इरिटेटिंग भी है कि मतलब वो जैसे बिहेवियर करता है, एक्टिंग करता है फील्ड में खुद एंड ही बोल ऑल दिया दीज। पोस्ट मैच में कि मैं थोड़ा एक्टिंग करता हूँ, थोड़ा क्रैम्प्स होता है, हाँ, मतलब क्या ऑल है दैट, यार। मतलब यार मैक्सवेल तो फिर गॉड ही है तेरे सामने। और ऑल दैट बुलशिट ही डज, मतलब कि ओवर अपीलिंग और जो भी अपना Yeah, रिलीजियस yeah. सेंटिमेंट्स ग्राउंड पे ओपनली दिखाना, ये सब Hmm. यार इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ गुड प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। एंड यही है ना, मतलब कि अभी तुम सोच रहे हो हम किसी के दुआ से पहुंच जाएंगे, ये कर लेंगे, कुदरत का निजाम हो जाएगा। कुदरत का धोखा हो गया ना, ये कुदरत ने तुम्हें धोखा दे दिया। आज तो बारिश आई नहीं, तुम वेट करते रहे बारिश होगी, बैंगलोर में बारिश होगी, बारिश आई नहीं। और न्यूजीलैंड तो वैसे भी 20 ओवर्स में मतलब कि इन द एंड दे हाँ, कोलैप्स्ड लुकिंग फॉर हायर रन रेट। बट मुझे हम्म। तो लगता था कि वो लोग 20 ओवर्स के अंदर भी फिनिश कर सकते yeah, yeah. थे। कर इट्स सकते। जस्ट हम्म। हाँ, चैपमैन का वो रन आउट हो गया, नहीं तो वो 20 ओवर्स के अंदर। और अब क्या है पाकिस्तान के लिए इक्वेशन, 300 बनाना है और 13 पे ऑल आउट करना है। इट्स इट्स इम्पॉसिबल, भाई इट्स डूब जाए जाके, इम्पॉसिबल। टीम डूब जाए, मतलब सीरियसली यार, इतना अच्छा मौका था, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, तुम्हारा इतना स्वागत किया साउथ इंडिया के सब वेन्यूज में, तुम्हें इतना प्यार मिला है। एक वो मैच छोड़ दो अहमदाबाद वाला, उसके बाद भी यार तुम सिमिलर कंडीशंस में खेल रहे हो, अच्छे बैटिंग विकेट्स हैं। 7 या 8 मैच जीतना चाहिए था लीग में इनको, मे बी जस्ट अगेंस्ट इंडिया, या फिर एक और बड़ी टीम से कोई हार जाते। इस स्टेज में होना ही नहीं चाहिए था कि तुम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो यार। इट्स अ बिग शेम फॉर every ऑल द एशियन कंट्रीज दैट इंडिया yeah, इज द ओनली वन हु क्वालिफाई। every time they batted, they scored below par runs, man. Every हाँ time, like South Africa के साथ 270 वो स्कोर ही नहीं था. They should have हाँ, scored close to 300. अफगानिस्तान के साथ तो 285 बिल्कुल ही नहीं था वो. It was like a 340 pitch. और वो चेज में इनका बस उन्होंने 345 बना लिया बिकॉज ऑफ मथीशा पथिराना। उसके अलावा हम्म दे कुडंट इवन टच 300 इन अ वर्ल्ड यार कप। इनको पता नहीं था क्या श्रीलंका में नहीं हो रहा है वर्ल्ड कप, ये एशिया कप के बाद वही 270 280 टारगेट क्यों चेस करते थे फर्स्ट इनिंग्स में, मुझे समझ नहीं आ रहा है 350 क्यों। और बिगनिंग ऐसे करते साउथ अफ्रीका की तरह, जैसे इनके पास भी क्लासन मिलर ये सब बैठे हो। भाई तुम्हारे पास सिर्फ एक चाचू है, उनके पास क्लासन मिलर जैनसन इतने लोग हैं, ये इसलिए वो मुझे 25 ओवर समझ में नहीं 120 आता. बनाते हैं। पर टी तुम क्यों ट्वेंटी 25 ओवर 120 बनाते हो या यार। T20s में समझ में आया था लास्ट ईयर जिस हिसाब से खेल रहे थे, बिकॉज दे हैड द बॉलर्स टू बैक इट. नो, दे डोंट इवन हैव दोस बॉलर्स टू बैक देम. इवन इफ दे स्कोर 350 चेस कर रहे हैं अदर टीम्स. जब हसन अली तो साला एक मैच के बाद ही ड्रॉप हो जाना चाहिए था यार, इतनी टट्टी बॉलिंग करता है यार वो, क्या उसको इतना लेट लेके आए मोहम्मद वसीम और फकर को, जब तक टूर्नामेंट ही ओवर हो गया था हाँ, बेचारों के लिए। हाँ यार, सच में. मोहम्मद वसीम ऑल्सो इज अ बिग फैक्टर, मतलब कि द वे ही हम्म. बोल्ड, एटलीस्ट मतलब उसको पता था कंडीशंस क्या है, मैं क्या लेंथ डालूं। हाँ और यार. ये शाहीन और ये लोग तो बस नंबर 1 बॉलर अपने आप को बनाते रहते हैं कि हम नंबर 1 बॉलर हैं और हम ये कर रहे हैं। और जब इनको डीआरएस से तंजीद हसन का विकेट मिला था तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब इनको रैसी वेंडरडूसन का विकेट डीआरएस हम्म. अंपायर्स कॉल पे मिला था तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे इनको अंपायर्स कॉल से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब कि कोई अंपायर, ऑब्वियसली हारिस रऊफ साला वाइड ऑफ द क्रीज आके रिवर्स स्विंग करेगा तो बॉल बाहर ही जाएगा, लेकिन नहीं, वो लेग स्टंप पे लग रहा है। तुम्हारा फिजिक्स अरे बहुत अच्छा है। इंडिया हैड अ बहुत बैड लोग स्टार्ट, बट व्हेन दे पाकिस्तान के लिए भी बिल्ड। वोट किए थे, इवन आफ्टर अ बैड, जो हमारा या व्हाट्सएप पोल हुआ था ना, इवन आफ्टर अ बैड एशिया कप वी समहाउ हैड फेथ कि पाकिस्तान कर लेगी सब कॉन्टिनेंट में। दे हैव ऑलवेज या डन वेल, मतलब कि
बहुत होप्स था, मतलब कि श्रीलंका के पिचेस डिफरेंट होते हैं वहां पे, यू नो मे बी ये पाकिस्तान, मुझे लगा क्योंकि फेमिलियरिटी ज्यादा है ना, पाकिस्तान हाँ, इंडिया के एंड इन द पिचेस सेम हाइंडसाइट यू होते वर हैं। राइट, अगर फकर जमान को शुरू से खिलाते तो शायद पहुंच जाते। यू वर राइट कि फकर हाँ जमान को हाँ, ड्रॉप नहीं वही करना एक चाहिए था। रीजन है, और मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट, हाँ पुअर बॉलिंग तो सारी टीम्स ने किया है एक्सेप्ट इंडिया। ऑस्ट्रेलिया हैज बीन आल्सो वेरी पुअर इन द बॉलिंग, न्यूजीलैंड हैज bowled really poorly at times, England has obviously bowled very bad, but the only thing that stands out I think is Fakhar Zaman's इंजरी या नॉन सिलेक्शन, जो भी बोल लो उसको, बोल क्योंकि लो वो यार। रियली मेड अ डिफरेंस। क्योंकि इंडिया में वही है, तुम बहुत बार अपने बैटिंग पे रिलाई करते हो, क्योंकि एक दिन बैड डे आएगा बॉलर्स का। आई मीन सारे टीम इंडियन बॉलिंग जैसे है नहीं कि सारे मैचेस वो लोग जिता रहे हैं। So आई डोंट social नो। media has gone crazy over Shami right now, but yeah, I mean he's also human. He can have a bad day, and Wankhede is a place where any bowler can have a bad day. I mean, I know we are seeing that seam and swing for fast It's bowlers, but yeah. यार मुझे वानखेड़े का तब भी समझ नहीं आता क्या हर दिन होगा ऐसा सीम स्विंग, या suddenly one day the bowlers will go for 100 runs in 10 overs. Yeah, it's a अच्छा, tricky बाय द वे, जब situation. ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक 2 मैचेस जीता था ना अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान, तो टॉप फोर वर दीज फोर ओनली, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। सो Hmm. Yeah, true. नहीं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहले दो मैचेस में पहले दो पाकिस्तान मैचेस में, टॉप में था। पाकिस्तान दे प्लेड हाँ बांग्लादेश शायद, नेदरलैंड्स एंड या, बांग्लादेश शायद। हम्म। आई थिंक एंड इंडिया एक्चुअली न्यूजीलैंड लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही पाकिस्तान। हुआ था यार। लास्ट वर्ल्ड कप में भी जो बॉटम में टीम्स रह गई थी ना, वो ऊपर नहीं आ पाई थी, और इसका रीजन यही है बिकॉज यू आर प्लेइंग ईच एंड एवरी अदर टीम। शिखर ने कल ये बोला था कि कीनिया हैड अ बेटर वर्ल्ड कप 2003 देन अफगानिस्तान, बट आई डिसएग्री। इट वाज बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। यहाँ पे यू या हैव टू प्ले एंड ऑब्वियसली। बीट एवरी अदर टीम, बट सो वन मेरिट थिंग, वाली टीम्स ही जाएंगी आगे, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तानी फैंस, आई एम सॉरी बट यू प्लेड वेरी पुअर क्रिकेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिर टूर्नामेंट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव नो सम चांस नाउ। somewhere I felt कि fourth position it should have been Pakistan in 2019, just because the teams they beat, यस यस, deserving थे या again, but या just because that one washout, they came number 5. But here ऐसा नहीं है, they are completely outplayed. सभी को बिल्कुल इनफ चांसेस मिले, कोई बिल्कुल। वॉश आउट नहीं हुआ, हम्म everyone got their overs, only one washed out, but which was a fair result for Pakistan because they were deserving because of Fakhar's बिल्कुल innings. कंप्लीटली एग्री। या ये जो Yeah. न्यूजीलैंड का हमेशा 4 और पाकिस्तान का 5 है, उसमें या इस बार न्यूजीलैंड 4 डिजर्व थी, पर लास्ट टाइम Hmm. शायद पाकिस्तान And ज्यादा डिजर्विंग थी, उनका वो एक इजी Pakistan, मैच भी who वॉश did they आउट गया beat, था। man? They didn't. The only World Cup winner they beat was Sri Lanka till now. हम्म And that too हम्म is like a worst team who was playing in हम्म this World Cup. Other हम्म than that, they have England. England के साथ we never know they now. beat New Zealand, that's the only big team they beat, that was Hmm. also because of Duckworth Lewis। Yeah, that's it. Yeah, एक New Zealand. या दे पाकिस्तान माइट। बैट्समैन के एक्चुअली स्ट्राइक रेट्स देख रहा था, तो एज यू हम्म, कैन गेस हाईएस्ट इज फकर जमान। पक्का। Fakar. फकर हाँ, जमान इज हाईएस्ट, Second एंड इफ्तिकार होगा. next is Iftikhar, third is Shadab, although he scored only 117 runs in the tournament, fourth is Shakil। मतलब आप सोच सकते हो कि Hmm. फोर्थ अब शकील एक्चुअली बेचारा अच्छा खेल रहा था, उसको Yeah. भी बीच में So हटा दिया। रिजवान हाँ से पहले शॉट्स, शकील आने के बाद रिजवान शुड कम नेक्स्ट. लाइक हाँ, उसको साउथ थोड़ा. शकील फिफ्थ, फिफ्थ इज रिजवान। रिजवान का स्ट्राइक रेट 98 है इस टूर्नामेंट में, विच इज ओके, मतलब कि ओके ओके देन व्हाट अदर्स डिड। बाबर का तो कितना है? एक्चुअली इफ यू सी विराट कोहली 75. का स्ट्राइक रेट 88 है इस टूर्नामेंट में। तो भाई विराट, ये तो रोहित शर्मा बाबर आजम लग्जरी का दे रहे हैं ना स्ट्राइक कि रेट दैट ही कैन प्ले एट 80, दिस स्ट्राइक रेट। हाँ 82.69 है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सबसे शायद लोएस्ट हो गया, बहुत कम है यार। 82.69। हाँ बहुत कम, बहुत वहां पे कम। डिफरेंस है ना शिखर, उसका हाँ 82 है बट विराट का 88 है. सो हाँ एक्चुअली यू शुड कंपेयर बाबर एंड विराट, नॉट रिजवान. या भाई विराट का एब्सोल्युटली, यू एवरेज आर 100 प्लस 100% है। करेक्ट। बिकॉज ये दोनों विराट का एंकर एवरेज रोल्स 100 खेलते हैं, प्लस है। अपने टीम के लिए एंकर रोल्स खेलते हैं, तो हम्म. वी हैव टू कंपेयर दीज टू ओनली। तो नंबर नहीं 3 तो वर्सेस नंबर 3 का 82 ही स्ट्राइक रेट के साथ 100 का एवरेज बनाया ना बाबर आजम। विराट हाँ का एवरेज 108 है इस हम्म. टूर्नामेंट में।
एग्जैक्टली एंड साउथ शकील आई एम शॉक्ड, मतलब 101 का स्ट्राइक रेट है उसका, विच इज अमेजिंग। आई वंडर, मतलब उसको या ही आई ट्राइड अ थिंक लॉट, अच्छे शुरू के फिनिशेस मैचेस में दिए। उसे नहीं खिलाया गया था ना, या ही वाज नहीं नॉट नहीं, प्लेइंग। आगा, सॉरी, हाँ, आगा नहीं, आगा खेल रहा था। खिलाया था इस बार। नहीं नहीं खिलाया हम्म। शायद। एंड ही वाज प्लेइंग डिसेंटली वेल, बट पता नो नहीं क्यों ब्रो, उसको ड्रॉप कर दिया इमाम के साउथ साथ। शकील नहीं, नवाज, नवाज खेलता था, शादाब और नवाज आते थे भाई इफ्तिकार नवाज के भी बाद। क्या फ्रॉड है यार, नवाज क्या फ्रॉड आदमी है, एक तो वो मैचेस खा गया इतने सारे। भाई, इंडिया के साथ एशिया कप में एक मैच जिता दिया, खत्म, एक साल तक उसका पक्की हो गया। एक्चुअली के बहुत बड़ी चीज मिस करी इनने, फहीम को एक भी मैच नहीं दिया बेचारे को। फहीम भी अच्छा हाँ, बॉलर और बैटर है यार वो फिलहाल। तो स्क्वाड में नहीं था। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट बाय द वे गाइस 79 है। उसको कंपेयर करो, दैट मेक सेंस, रिजवान इज बेटर। ही एक्चुअली हिज स्टैट्स आर लाइक पाकिस्तानी But if you प्लेयर। compare Shreyas and Rizwan, because of the order, that will हाँ, be different. श्रेयस Shreyas का स्ट्राइक का, रेट तो 100 प्लस होगा श्योरली। नहीं, श्रेयस का 97 है स्ट्राइक रेट। अरे, because of the last game maybe. वो एक हाँ, नॉक जो बिकॉज थोड़ा स्लो था, हाँ। हाँ, एक्चुअली कोलकाता का मैच में थोड़ा डिफरेंस हो गया, बिकॉज Hmm. ऑब्वियसली कोलकाता में मतलब बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था बॉल, तो इनको थोड़ा Yeah. We केयरफुली never चलाना। know, वहां पे भी रिजवान का गिर सकता है because of the Kolkata pitch. हाँ, 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 हाँ। और अगर न्यूजीलैंड को देखो तो भाई, न्यूजीलैंड को एक्चुअली हमें मानना पड़ेगा भाई, सबसे ज्यादा क्रेडिट तो न्यूजीलैंड को देना चाहिए। ऑलवेज पेरेनियल अंडरडॉग्स एंड समहाउ ऑलवेज इन द सेमीफाइनल। अगर Semi-finals. ये वर्ल्ड कप में भी हमने नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी, मतलब हम सब इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका यही बोल रहे थे ज्यादा लोग, कुछ लोग पाकिस्तान बोल रहे थे। यार न्यूजीलैंड का डर लगता है मुझे, मेंटल स्ट्रेंथ यार। अब आज और के दिन पे ऊपर ना से कोई और टीम केन, प्रेशर में आ जाती है यार, बट न्यूजीलैंड 4 मैच हारने के बाद भी उनका मेंटल स्ट्रेंथ इतना अच्छा है। आज दे जस्ट लाइक, अरे दिस वाज जस्ट अनदर डे, वी वर जस्ट प्लेइंग गुड क्रिकेट। आज भाई भी आके आज जीत का गए। कॉन्फिडेंस तो नेक्स्ट लेवल था, when they bowled them 176 all out, right? They know that they will win the game. The point कि when they have how many overs they want to chase, फर्स्ट ओवर से ही कॉनवे हिटिंग पे चले गया है न्यूजीलैंड यार। हाँ, बहुत नहीं, डेंजरस है यार। एक्चुअली कौन, मैंने न्यूजीलैंड का 4 लॉस जो हुआ ना, बैक टू बैक 4 लॉसेस, वो लॉसेस किस तरह का हुआ है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इफ यू या सी, दे कम्पीटेड इन ऑल दोज लॉसेस, इसीलिए वो नेट रन रेट में ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बहुत ऊपर है। 388 वो लोग चेज किए, ऑलमोस्ट 388 फाइव चेज कर रन। दिए। इंडिया को 275 का जो टारगेट दिया था वो एंड तक लेके गए वो लोग, ठीक है। पाकिस्तान के अगेंस्ट 402 मार दिया उन्होंने। इट्स जस्ट वन मैच, आई थिंक दे लॉस्ट वेरी बैडली, दैट वाज टू साउथ अफ्रीका, आई थिंक दैट वाज द या मैं ओनली कल या भी वही मैच। बोल रहा था। हाँ, दे लॉस्ट बैडली। शिखर, remember the point which you mentioned, that last wicket partnership between Glenn Phillips and यस, कौन था यस, लास्ट में? यस। हाँ That वो इवन 30-40 partnership रन भी also काम made आए। the वो difference. रन भी काम आए। हाँ, यस। इवन इन Yeah. दैट मैच, आई मीन दैट या दैट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब कि टू सी ग्लेन फिलिप्स, मतलब And डूइंग। Henry, who was injured, he couldn't run properly, हाँ, but हेनरी, still. हेनरी Hmm. हेनरी केम हाँ, इंजर्ड 60 टू या बैट 70 रन एज। जोड़े थे शायद, लास्ट दो विकेट्स पे 70 रन ऑलमोस्ट। हाँ, एंड दैट वाज एंड ऑन द प्रोबेबली। अदर हैंड पाकिस्तान ने शायद किसी भी टीम को 100 रन से भी नहीं हराया, वो हमेशा छोटे टीम्स को भी 50 रन 40 रन से हराते हैं। Yeah, yeah. हाँ, तो वहां और पे हेनरी जो इंजर्ड होके आया, मतलब लास्ट में, मतलब दैट वाज प्रोबेबली, ही न्यू दैट दिस इज माय लास्ट कंट्रीब्यूशन टू दिस हम्म, वर्ल्ड कप, और मैं अपना फुल 100% दे के जाऊंगा न्यूजीलैंड। तो मतलब हैट्स ऑफ था कि वो लोग इतना टीम, नॉट इंडिविजुअल अप्लाई, नॉट कंडीशंस अप्लाई, 2 बार सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप हुआ है, दोनों बार वो लोग सेमीफाइनल पहुंचे हैं। वेस्ट इंडीज में जब स्लो लो पिचेस में भी वो लोग पहुंच गए थे, अपने घर पे भी वो लोग पहुंच गए थे, इंग्लैंड में तो वो लोग फाइनल पहुंच गए भाई थे। वो तो अपने स्ट्रेंथ या विदाउट स्ट्रेंथ दोनों जगह पहुंचते हैं, हमेशा पहुंच के दिखाते हैं। और मेरे को हाँ, लास्ट 2 साल में न्यूजीलैंड की टीम से बहुत ज्यादा डर इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने दो चीजें इंप्रूव करी जो ये पहले कभी नहीं कर पाते थे। एक ही, हमेशा ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा नीचे रहते थे, बट इन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में और इस मैच में हम्म, भी 388 का जवाब 384 से देके ये हम्म, बताया कि अब वो फैक्टर नहीं रहा, उनको किसी से डर नहीं लगता। दूसरा, हम्म, केन विलियमसन के बिना ये बहुत बुरा हारते थे, बट इस वर्ल्ड कप Hmm. हम्म, में सारे मैचेस उसके बिना ही खेले और बहुत अच्छा हम्म, परफॉर्म किया है सबने। मिचेल, कॉनवे, रचिन, ऐसा लगता है ये लोग खुद के मतलब एक कैप्टन की तरह खेल रहे थे सब। भाई बस रचिन तो एक अभी चीज जो न्यूजीलैंड हाईएस्ट। का थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हुआ है इन 2 सालों में,
वो ये है कि हम्म, बोल्ट और सऊदी का वो पार्टनरशिप की वाली बात नहीं रही जो पहले होती थी। हाँ। True. रचिन का Yeah. स्टैट्स आई थिंक विष्णु तो वही बोल रहा था ना कि दीज आर अनबिलीवेबल स्टैट्स फॉर समवन प्लेइंग हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप। इट इज द हाईएस्ट रन्स फॉर He's the समवन हु इज highest प्लेइंग। top run getter, total में top है वो अभी. हाँ, टॉप रन गेटर है फॉर एंड आल्सो फॉर समवन प्लेइंग द फर्स्ट वर्ल्ड कप अंडर 25 हाईएस्ट इयर्स रन। ऑफ एज भी उसने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ Hmm. दिया है। एंड मतलब इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी ना, मतलब कि अगर केन विलियमसन Hmm. शुरू से होता तो शायद वो खेलता भी नहीं, बिकॉज दे हैड। Why we need to appreciate the call who made that man in the warm-ups कि उसको आप first down भेजो. I think they have या to bow down to that person who told हम्म to do that. और मुझे ये Seriously. लगता था न्यूजीलैंड में लेथम और फिलिप्स काफी टाइम से खेल रहे हैं, तो इनके हम्म। ऊपर किसी नए ऑलराउंडर को नहीं भेजेंगे, बट इनने Hmm. भेजा और वो सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट। हाँ यार. हाँ, और दूसरा हैट्स ऑफ बात, यार। डैरिल मिचेल जो स्टेबिलिटी देता है इस टीम को वो भी बहुत अमेजिंग है, मतलब कि बहुत अंडर Hmm. अप्रिशिएटेड है वो। लास्ट 2 साल में जो भी उसने किया है न्यूजीलैंड टीम के लिए, फिर भाई भी उस। मैक्सवेल ने जो किया वो तो किया, बट मेरा फेवरेट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन डैरिल मिचेल। कितना अच्छा फीट यूज करता है यार वो। और लाइक दे हैव इतने सारे सिक्सेस मारता है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, कोई भी नहीं मारता। Yeah. वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स एक्चुअली। आज अगर तू देख, ठीक है भाई, बोल्ट ने जो किया किया, बट वहां पे धनंजय डिसिल्वा और मैथ्यूज को किसने आउट किया? मिचेल सैंटनर ने। Santner. एंड दैट वाज प्योर Santner. टिपिकल कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर डिसमिसल्स कॉट एट Hmm. स्लिप। सेंटनर भी मतलब बहुत अंडररेटेड है यार। ही इज सच अ Santner का. ब्यूटीफुल बॉलर। अफगानिस्तान सबको जहां चेज में हरा रही है, न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाई। व्हाई? बिकॉज ऑफ भाई Hmm. किसी को याद है न्यूजीलैंड का लास्ट मैच बिफोर वर्ल्ड कप सोडी ने 6 पर लिया था, 6 पर, Hmm. उसके बाद भी बैठाना पड़ा बिकॉज सेंटर एंड रचिन आर इररिप्लेसेबल राइट नाउ। Hmm. हम्म। Santner is always there for मैं अकेला bro. कितना ही Shikhar, मारूंगा। you have to bash the Silva man. You praised him so much and you hyped him before the World Cup. नो, Ki ही this वाज is the इवन माय player. फेवरेट प्लेयर इन श्रीलंकन टीम। But यार इतना Yeah, इतना Pratik घटिया is a bigger घटिया fan भाई. actually of Bro. Dhananjay De Silva. Yeah, या I mean, truly disappointing from Dhananjay De Silva because he was the crisis man in so many Hmm. situations before the World Cup. But yeah, it seems he's probably he also became a T20 player. Hmm. मतलब कि he plays very well in Test cricket, but I don't know what happened. Actually, to be honest, since Dasum Shanaka left and Matthews came back, I totally lost hope on this team. And they are right to fire their entire board because it was pure politics by Sri Lanka cricket to fire Dasum Shanaka or to whatever they do, whatever story they have created. I don't think जहाँ पे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंजरी से वापस आ जा रहे हैं, आई डोंट थिंक दसुन शनाका इज नॉट फिट येट. I have some real doubts on this story because you can see Lockie Ferguson and Chapman, they are all back when New Zealand need them the most. And Kane Williamson, who was announced कि he will not play this World Cup, is fully back now. अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल होगा और मुझे बस एक ही चीज का डर है कि यार ये डेवॉन कॉनवे और केन विलियमसन अभी तक रन बनाए नहीं है. Either it's good news that they are not in form, or let's say it's bad news that law of averages के हिसाब से ये हमेशा हमारे अगेंस्ट ही चलेंगे. और if there is any one batsman who can play that Indian ferocious bowling attack of India, that is Kane Williamson, who can bat out या that phase of good bowling and play that. I know I'm going into semi-final preview abhi directly. It's too far. It's almost a week. We have 4 dead rubbers coming up. Uh, we almost have the 4 teams qualified. It would have been interesting to see the semi-final predictions, Pratik. I guess you don't have it with you, but it would have been interesting who voted for who. Uh, but या but या yeah. एक चीज में क्रिकेट कैवियर कुड नॉट प्रेडिक्ट दिस एज ऑल अदर एक्सपर्ट्स। हम लोग सब इंग्लैंड सोच रहे थे विल बी वन ऑफ द टॉप Hmm, 4 टीम्स, uh, बट वो The नहीं हुआ। only mistake everyone done is choosing England in the top four. yeah, yeah. या नहीं, वो बट व्हाट्सएप एक कॉल और में तो बात है प्रतीक यार। ने ऑप्शन ही नहीं दिया था. उसने सारे ऑप्शन में इंग्लैंड डाल रखा था, तो उसमें आई गेस नहीं. बट हाँ, वो जो प्रेडिक्शन कॉन्टेस्ट था, आई थिंक दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज
देयर इट वाज आई थिंक सब्जेक्टिव कि सबको अपना लिखना था। No, तो yeah, no one can see South Africa coming, man, because ये नहीं नहीं, लोग साउथ ऐसे अफ्रीका तो एवरीवन प्रिडिक्टेड विष्णु, बिकॉज साउथ अफ्रीका no, वेर इन the four ऑस्ट्रेलिया। highest or highest poll एक्चुअली ये नो था वन कि सॉ ऑस्ट्रेलिया कमिंग ऑल्सो, नो वन सॉ न्यूजीलैंड। तो हमेशा भाई, नो वन एक्चुअली वोटेड फॉर न्यूजीलैंड, नो वन, वेरी फ्यू पीपल वोटेड फॉर no ऑस्ट्रेलिया। no okay, are you talking the one which is on WhatsApp और कि प्रतीक ने भेजा था वो? प्रेडिक्शन तो मुझे याद ही नहीं है ना, प्रतीक हैज नॉट शेयर्ड, मतलब तो आई डोंट नो, नहीं, मतलब He मुझे ऐसा shared लग रहा it. है ओवरऑल कंसेंसस 1 मंथ बिफोर द वर्ल्ड कप वाज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं एंड नहीं, इंग्लैंड वर बोथ पाकिस्तान देयर। के लिए तो आई फिर जब डोंट। एशिया, नो नो सीरियसली इट वाज लाइक लाइक दैट, बट जब एशिया कप कंक्लूड हुआ प्लस साउथ हम्म, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल कंक्लूड हुई, उसके हाँ बाद एवरीवन वाज लाइक अरे यार पाकिस्तान इज नॉट दैट गुड, उसकी जगह साउथ अफ्रीका को देखो। हाँ। एंड देन वी वर आल्सो लाइक कि हाँ मे बी न्यूजीलैंड आल्सो हैज अ चांस इफ वन ऑफ हम्म, द हाँ, अदर प्रतीक फोर ने शेयर किया था ऑलवेज एन क्या? आउटसाइडर So टीम। हाँ, yeah, four members highest predicted, four एक चूज किए थे, वो इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. So इंडिया, इंग्लैंड, here, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वाओ, so दैट्स इंग्लैंड प्रीटी को क्लोज। निकाल के या फोर और ये मेंबर्स. इसलिए हुआ था बिकॉज पाकिस्तान प्लेड वेरी पुअरली इन द एशिया कप, उसके पहले हम्म, पाकिस्तान के लिए ज्यादा वोट्स थे। हम्म, एंड या बट एक चीज कंसिस्टेंट है, इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड, सब लोग अपनी एक टीम या इंग्लैंड लेके चलते थे। हम्म। दिखा नहीं यार, इतना घटिया एक और खेला बहुत वो. इंटरेस्टिंग बात है कि जब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया 2 मिनट श्रीलंका में बात करते हैं, बिकॉज हम में से सब 50% चांस दे रहे थे उनको सेमीज का वर्ल्ड कप से पहले। तो क्यों दे रहे थे और क्या क्या उन्होंने नहीं किया, या हम लोग नहीं, आई गलत थे थिंक पूरा? मैं तो नहीं दे रहा था बिल्कुल ही श्रीलंका को चांस, बिकॉज विदाउट वनिंदु हसरंगा दैट टीम बिकम्स 0.25, मतलब 25% ऑफ इट्स कैपेबिलिटी वो टीम का हो जाता है। इट्स जस्ट प्रोबेबली हैविंग वन स्टार प्लेयर इन योर टीम, मतलब कि ऐसा हो सकता है हाँ डेफिनेटली, मतलब कि वनिंदु हसरंगा के बिना वो टीम जो क्वालिफायर्स भी शायद नहीं क्वालिफाई कर पाती, वहां पे भी नहीं खेल पाती। तो हाँ. हाँ, दैट्स एक्चुअली ऑल आई हैव कई टू बार से हमारे अबाउट ग्रुप श्रीलंका। मेंबर्स ने पॉइंट दिया है कि एक दूसरी टीम का स्पॉट खाया है श्रीलंका ने। बेसिकली अगर वरिंदर हसरंगा नहीं खेलता क्वालिफायर टूर्नामेंट, भाई तो आई जिम्बाब्वे, थिंक जिम्बाब्वे जैसी टीम दे शायद वुड आती थी हैव. वर्ल्ड कप में। हाँ यार, पुअर हम्म, जिम्बाब्वे यार, डिजर्विंग श्रीलंका थी. का सेम और फेट होता जो वेस्ट इंडीज का हुआ है। भाई मेंडिस भी इतना घटिया कैप्टन है ना, मुझे समझ में नहीं आता भाई. वो डिसिल्वा को लेकर आया यार विद इन 10 ओवर्स में. हम्म, वो साला रचिन और कॉनवे इतना ठोके ना, उसको 2 ओवर दिया था 10 ओवर्स में. यार चेमीरा है, चेमीरा आके उसका विकेट ले लिया कॉनवे को. यार चेमीरा या है एंड अदर फास्ट बॉलर्स है, एंड ही वेंट विद डिसिल्वा. यार सच अ स्टूपिड डिसीजन, as if he had 350 score, like how Babar went with this guy, Aga. ये गया हम्म, ऐसे. हम्म। या सो एंड सीरियसली द श्रीलंका फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए बिकॉज 7 मैचेस में 2 विन्स थे एंड दे हैड टू प्ले बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड। दे वर थिंकिंग कि एक मैच तो हम जीत जाएंगे, एंड दोनों मैच में क्रशिंग डिफीट मिला है उनको। तो अभी दे आर राइटली दे डोंट डिजर्व टू बी इन सीटी। आई होप अभी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से तो हार जाएगा पर ज्यादा मार्जिन से ना हारे, बिकॉज श्रीलंका मुझे नहीं लगता, दे शुड गेट दिस लेसन, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होना चाहिए। I think England will qualify. हाँ, इंग्लैंड तो पक्का है बिकॉज उनका नेट रन रेट काफी अच्छा हो गया लास्ट मैच के बाद नेदरलैंड्स के साथ। बड़ी तो मैं दे डेफिनेटली डेफिनेटली। या और कौन से टीम थे यार जो सेमीफाइनल्स हम लोग वर्ल्ड कप से पहले देख रहे थे? अफगानिस्तान को हम वर्ल्ड कप से पहले नहीं देख रहे थे, उनके बारे में कल हम्म, बहुत बात भी हो गई। नहीं हम्म। और बट और आफ्टर, इंग्लैंड ही है बाकी। तो बटलर को क्या हो गया है भाई? शिखर, थोड़ा बटलर के बारे में बोलो बिकॉज ऑब्वियसली बेस्ट भाई आईपीएल प्लेयर एंड क्या क्या। क्या यार. आई डोंट एक्चुअली, मतलब पता है इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, मुझे भी समझ नहीं आता है कि हुआ क्या इंग्लैंड को, मतलब दे यस्टरडे मैच में भी, मतलब नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी वो लोग 192 फॉर 6 थे, एंड द होल टूर्नामेंट स्टार्टेड आल्सो लाइक दैट अगेंस्ट न्यूजीलैंड, समहाउ दे रीच 280। मुझे नहीं समझ ऐसा क्या नहीं आया डिफ्लेट हो गए, बिल्कुल। एक भी मैच में खड़े नहीं हो पाए, इतना लंबा टूर्नामेंट न्यूजीलैंड ने पीटा उसके बाद। मतलब मैं उनके मैचेस भी एक्चुअली देखना छोड़ दिया, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये तो हार ही जाएंगे। और अगर आज श्रीलंका जीत जाती तो मतलब बहुत मजा आता देखने में कि इंग्लैंड क्या पाकिस्तान को अभी विद सम मोमेंटम आप फाइनली
with Netherlands win, तो क्या पाकिस्तान को ये लोग हरा सकते थे with obviously better spinners in Kolkata because they have Adil Rashid, they have Liam Livingston, Moeen Ali. या अनफॉर्चुनेटली लास्ट फ्यू डेज अभी डेड रबर्स हो गए सब मैचेस आज के रिजल्ट के बाद। हाँ, but विष्णु it बाय would द have वे been. मैंने कल बहुत एंजॉय किया जो रूट का डिसमिसल। क्या यार। I think that is the key for England. Actually, not Butler. You know, if you see England जब भी succeed किया है तो जो रूट actually scores heavily, मतलब कि he has been the heavy scorer. और हम obviously Butler और स्टोक्स ये लोग को ज्यादा देख रहे हैं, बेयरस्टो को देख रहे हैं क्योंकि ये लोग बैस बॉलर्स हैं और मतलब कि है वो है, बट ओडीआई क्रिकेट में यू नीड दैट एंकर नॉक, मे बी विराट जो करता है या फिर यू नो व्हाट स्टीव स्मिथ डज, व्हाट लाबुशेन डज टीम के लिए, वो एक प्लेयर जरूरत है कि वो बस स्ट्राइक रोटेट करते रहे, डजंट टेक मच रिस्क, या प्लेज एफिशिएंटली। वैसा कोई खेला नहीं इंग्लैंड के लिए इफ यू सी, मतलब कि या एवरीवन उसका वाज जस्ट, मतलब इफ यू सी या और जो पता है रूट। जिन भी मैच में मलान अच्छा खेला ना 50+ तभी इंग्लैंड जीता दोनों मैच। एंड ऑल्सो वो तो टेस्ट जस्ट का शोज द इंटेंट भी वैल्यू। लेकर आ गए यार ओडीआई में, व्हिच हाँ, इज वो जो रूट का क्या था, मतलब अभी तुम शॉट देखो ना उसका, he already played a reverse scoop just 2 balls before that dismissal. I think he played a reverse scoop. तो या नेक्स्ट बॉल पे ही तुम क्या कर रहे हो, मतलब either you are taking it just chill कि हाँ वैसे भी हमारा वर्ल्ड कप हो गया है एंड अब कुछ ऐसे ही थोड़ा बकवास करके जाते हैं। मुझे लगता है वो रिटायरमेंट शॉट था उसका। he was in awkward position and then he was trying to close his legs but ball top of middle stump पे hit हो गया। अभी क्या है ना, देख बेसबॉल में हमने सबने सबने मतलब अप्रिशिएट किया, आई थिंक स्पेशली देवांशु ने सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया कि जो रूट एक्चुअली चेंज्ड हिज स्टाइल, ही सच अ टीम मैन, बट ही लॉस्ट हिज ओन इंडिविजुअलिटी। मतलब मुझे लगता है ही लॉस्ट द जो एग्जैक्टली रूट ट्रू। दैट वाज देयर टिल 2021 when he was the captain of England. We lost that person, I think. I'm literally thinking will he be back to his best in test matches now? अभी मतलब क्या क्या फॉर्म है यार ये जो रूट का इतने लंबे टाइम के लिए। इंग्लैंड हाँ में आ मतलब जाएगा अभी यार मैं इसका बहुत टेस्ट डाउटफुल स्क्वाड। हूँ क्योंकि he already went through a very bad phase 2016 to 2019, I think 3-4 साल जो रूट का बहुत बैड फेज रहा है, एंड अगेन व्हेन ही एक्चुअली पीक्ड सो ब्रिलियंटली इन टेस्ट क्रिकेट, मतलब कि या लास्ट 2 साल इतना रन्स बनाने के बाद अगेन ही इज, आई थिंक ही इज गोइंग बैक टू दैट साइकिल जहाँ पे he's, because I don't see him scoring runs on with little bit of help to bowlers, पूरे फ्लैट पिचेस में शायद मार देगा, बट टू बी ऑनेस्ट इंडिया के पिचेस में थोड़ा हेल्प रहा है बॉलर्स के लिए। आज भी अगर तुम देखो मधुशंका वाज स्विंगिंग द बॉल एंड आई वाज सरप्राइज, मधुशंका हैज 21 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट। या आज मैं उसका स्टैट्स देख हाईएस्ट रहा था एंड ही डिडंट पिक अ विकेट टुडे, ही कुड हैव गॉन टू। टुडे विदाउट टुडे। हाँ, या जहीर खान का भी 21 था जब 2011 वर्ल्ड कप का वो हाईएस्ट विकेट टेकर था अलॉन्ग विद शाहिद अफरीदी। तो मतलब कि वो बॉल भी स्विंग हो रहा था और हर कंडीशंस में बॉल स्विंग हुआ है, मुंबई में बॉल स्विंग हुआ है, बैंगलोर जो हम फ्लैट बेट सोच के आए थे कि 400 बनेंगे और 500 बनेंगे और ऐसा मैचेस होंगे, नहीं हुए हैं। और टू बी ऑनेस्ट नहीं हुए वैसे मैचेस, एक्सेप्ट फॉर मे बी न्यूजीलैंड पाकिस्तान, वैसा एक मैच हो सकता था बैंगलोर में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो इट्स बीन गुड, मतलब इट्स नॉट बीन दैट heavy towards the batsmen. Bowlers have had their say, मतलब we have had some good bowling performances. या Trent Bolt अच्छा ट्रू। ने मेरे को आज, एक क्वेश्चन पूछना है, डू यू थिंक एनी ऑफ द अदर थ्री टीम्स साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एनी ऑफ देम आर लकी टू बी इन टॉप 4 एंड व्हिच अकॉर्डिंग टू यू गाइस इज द मोस्ट डेंजरस टीम अदर देन इंडिया? आई फेल्ट थोड़ा लकी साउथ अफ्रीका रहा है when हम्म Afghanistan when New Zealand choose to bowl, that where हाँ the pendulum swung for एंड पाक मैच भी South अगर वो Africa. डिसीजन हो जाता तो लास्ट में। या Yeah, so I felt a little luck came in South Africa I mean, side. yeah, they were deserving qualification, but maybe वो फोर्थ होते शायद अगर थोड़ा लक नहीं होता तो। हाँ Hmm. सेकंड की जगह। हाँ राइट, एब्सोल्युटली, मतलब South Africa got some luck and but they had a very good team, मतलब कि Hmm. लेट्स आल्सो से दैट कि बैटिंग या यूनिट दे हैड ऑल उनका द बहुत रोल्स। अच्छा था। और एंड Yeah. क्या हुआ, फॉर्चुनेटली उनके लिए, यैनसन फाउंड सम वेरी गुड
पिचेस इन जहाँ पे भी साउथ अफ्रीका के वेन्यूज थे वहां पे उसको स्विंग मिल गया। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट स्पेशली उसको बहुत ज्यादा स्विंग मिला, वही वानखेड़े का जो नेचर है। Yeah, I think he तो has like 16 wickets, right? Jansen भी या Yeah. top. या He एंड नो वन and एक्सपेक्टेड हिम टू डू सो वेल, मतलब कि वी एक्सपेक्टेड Hmm. प्रोबेबली रबाडा या कोई और बॉलर या फिर महाराज एंड शामसी से हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडियन पिचेस Yeah, पे, बट he was a bits and pieces player before the World Cup. That's what we thought हाँ कि शायद 10 रन बना देगा, एक विकेट ले हाँ लेगा. But he बट scored some runs and took all the बट ही opening wickets. मोर देन स्कोरिंग रन्स, मतलब उसके कंट्रीब्यूशन बॉलिंग में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया Hmm. साउथ अफ्रीका के लिए। और एक मैच जब वो नहीं चला लास्ट मैच में, तो यू कैन सी व्हाट हैपेंड टू साउथ अफ्रीका बॉलिंग, मतलब कि दे वर टोटली डिसमेंटल्ड Yeah, बाय इंडिया। by सो India. तो यानसन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब उनके लिए, और ही केम एट द राइट टाइम, ही पीक्ड एट द राइट टाइम। और मुझे एक्चुअली नहीं लगता कोई भी टीम बहुत ज्यादा लकी है। ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड वेरी बैड, मतलब विथ 2 losses टू इंडिया एंड साउथ Yeah. अफ्रीका, एंड देन दे पिक देमसेल्व्स अप, मतलब दे शोड देयर रिजॉल्व